हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ हैं? मस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। बट स्पॉइलर अलर्ट, आज के सेशन में जो आपको पढ़ाया जाएगा आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे। जो भी कंफ्यूजन होगा आपका वर्ब से रिलेटेड एकदम सब के सब क्लियर होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आज इमेज के थ्रू समझेंगे वर्ब्स को। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये फोर्थ टॉपिक है जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं वर्ब, जिसका हिंदी क्या होता है? क्रिया। नाउ अब वर्ब को समझने से पहले देख लेते हैं कुछ सेंटेंस कि आखिर ये वर्ब सेंटेंस में आता कैसे है। जैसे कि खेल रहा है, क्रिया मतलब कार्य कुछ कर रहा होगा। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ये जो वर्ड प्लेइंग है ये क्या कहलाएगा? वर्ब। अब बोलोगे सर इज के बारे में क्या ख्याल है? अब यहाँ पे कैच है, ये इज ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है। यहाँ पे जो रोहित है, रोहित एक नॉन है और इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट। ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट कौन है? कर्ता कौन है? दिस इज रोहित। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, रोशन हैज 2 कार्स। रोशन हैज 2 कार्स। रोशन के पास कितने कारें हैं? 2 कारें हैं। तो यहाँ पे हैज क्या कहलाएगा? वर्ब। रोशन क्या है? सब्जेक्ट। अब कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस करते हैं। देन वी हैव मोहित वाज इल। मोहित क्या था? बीमार था। मोहित क्या हो गया? सब्जेक्ट। वाज क्या हो गया? वर्ब। इल क्या होगा? अब बताना। ये क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है कुछ के बारे में। अब बताना क्या होगा। यहाँ पे टू क्या था? लास्ट क्लास में हमने देखा था एडजेक्टिव वगैरह। बताना ये क्या है, और ये अगर है तो कौन सा एडजेक्टिव है ये। ओके नाउ यहाँ पे ये तीनों जो रेड में आपको हाईलाइटेड है ये सब के सब क्या कहलाते हैं? वर्ब, क्रिया। अब क्रिया का एक बेसिक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? बेसिकली क्या है वर्ब? बेसिकली वर्ब क्या है? वर्ब इज नथिंग बट अ वर्ड यूज्ड टू टेल और assert समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। यहाँ के केस में इन तीनों एग्जाम्पल में ये जो वर्ब है ये किसके बारे में कुछ बता रहा है? इस सब्जेक्ट, जहाँ पे इस केस में पर्सन है। इसको और सिंपल भाषा में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे बोर्ड एग्जाम के लिए तो क्या बोल सकते हो? अ वर्ब इज अ वर्ड which denotes an action, possession, relation or a state of being। अर्थात क्रिया एक वर्ड है, एक शब्द है जो क्या बताता है? जिससे कभी किसी कार्य, अधिकार, संबंध या फिर अवस्था का बोध होता है। ओके जैसे कि एग्जाम्पल लेट्स से कुछ let's say the poor man the poor man has no money, has no money। तो यहाँ पे ये जो हैज़ है ये क्या बता रहा है? कि इसके पास मतलब पोसेशन, पोसेशन है ना, कुछ अधिकार की बात कर रहा है, कुछ रखने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हैज़ क्या हो जाएगा? पोसेशन शो कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ब, है ना। ये क्या कहलाएगा? वर्ब। नाउ इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही विल कम। तो ये देखो क्या बता रहा है? ये बता रहा है टेंस के बारे में। कम यहाँ पे क्या हुआ? आना, वो आएगा। विल यहाँ पे क्या हो गया? अवस्था के बारे में बता रहा है कि अभी प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये स्टेट के बारे में बता रहा है। अब वर्ब हम लोग यहाँ पे देखें कि ठीक है सर, प्लेइंग भी वर्ब है, हैज़ भी वर्ब है, वाज भी वर्ब है, इज भी वर्ब है, लेकिन ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, है ना, सब अलग अलग। एक में प्लेइंग जिसमें हमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये क्रिया कर रहा है, तो इस वजह से वर्ब हमें, इसका हिंदी क्रिया है तो हम लोग इसको डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं। लेकिन इज, हैज़, वाज इन सबको थोड़ा सा रिलेट करने में डिफिकल्टीज आता है।
आखिर क्या डिफरेंस क्या है इन सब में, है ना? इन सब में डिफरेंस क्या है? असर्शन, जैसे असर्शन के बारे में, असर्ट करना मतलब किसी चीज़ को बोलना, काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज टॉल, सीता लंबी है। तो यहाँ पे जो इज है ये क्या असर्ट कर रहा है कि सीता लंबी है, बोल रहा है, बता रहा है किसी को। तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा? ये है वर्ब, जो मैंने गोलन लगाया ये वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ए पुअर मैन, ही वॉज अ पुअर मैन। तो इसके बारे में सर्च करें कि हाँ ये पहले कभी गरीब आदमी था। तो यहाँ पे वाज क्या हो जाता? वर्ब। अब इतना से हमें समझ में आ गया है कि वर्ब किस तरीके से दिखता है, बट डिफरेंस क्या है इन सब में? इन सबको क्या एक ही कैटेगरी में रख दें? नहीं, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। अब एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा रखे थे, रन जो भी है, नेक्स्ट में हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मेनली पहले दो भाग में हम लोग बात करते हैं, है ना? पहला है मेन वर्ब, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का डिफिनेशन क्या है? The verbs used alone or together with the helping verbs are called main verbs। मतलब यहाँ पे या तो ये अकेले हो सकता है या फिर ये जो दाएं साइड में हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ भी आ सकता है, और इससे डायरेक्ट काम करने का बोध आपको दिखाई देगा। और कभी कभी अगर केवल एक वर्ब है तो उस केस में हम लोग उसको हमेशा मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में केवल एक वर्ब है, रिगार्डलेस कि ये इज है, वाज है, हैज़ है या फिर कोई काम करने का बोध हो रहा, उसको आप डायरेक्टली बोलोगे यही मेन वर्ब है, क्योंकि एक ही वर्ब है वहाँ पे। लेकिन अगर एक से अधिक वर्ब यूज हो गया, एक से अधिक वर्ब हो गया एक सेंटेंस में, तो उस केस में हम लोग आगे नोट में देखेंगे कि किसको हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे और किसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ओके, नाउ सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड एक्सेट्रा। जैसे कि अब ये जो एग्जाम्पल है दोनों में लगभग आपको दिखेगा कि पहला एग्जाम्पल सेम है, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। तो दोनों में एक चीज़ देखो, पहला में ये समझ में आ रहा है कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, ये क्या है सब्जेक्ट है। नाउ यू आर रीडिंग, तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गया? पढ़ना। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब एम बी। और इसकी मदद के लिए ये आया है वर्ब जो बता रहा है कि ये अभी जो ये पढ़ाई का काम है ये चल रहा है, यू आर रीडिंग। तो ये टेंस के बारे में बताया कि अभी ये प्रेजेंट में हो रहा है ये काम, यू आर रीडिंग, राइट नाउ यू आर रीडिंग। तो ये आपके स्टेट के बारे में बताया, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेन वर्ब क्या कर रहा था? पढ़ाई। अब पढ़ाई पहले से कर रहा था, पढ़ चुका है या फिर पढ़ने वाला है, ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है ये बीच वाला आर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये आएगा इसकी मदद में, हेल्पिंग वर्ब इसकी मदद में आएगा, है ना, इसकी मदद में आएगा। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। देन ही वाज प्लेइंग, तो खेलना क्या हो गया? मेन वर्ब। वाज क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगेन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ से टेंस के बारे में पता चल रहा है कि ये अभी नहीं खेल रहा, ये पहले खेल रहा था, है ना, वो खेल रहा था, कुछ देर पहले खेल चुका है। नाउ देन यू लव हर। अब यहाँ तो डायरेक्ट आपको मेन वर्ब, प्यार करना, साफ सुथरा दिख रहा है। क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आया? नहीं आया, एक ही वर्ब है, उसको हम मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। नाउ यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं। सेकेंड, यू शुड डू दिस, तुम्हें यह करना चाहिए, करना चाहिए, बट तुम्हें सब्जेक्ट क्या है? ये, और ये बता रहा है कार्य करना चाहिए, और इसको हेल्प करने के लिए क्या ये आया? यू शुड, ओबे करने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। देन सी विल कम, वह आएगी, आना हो गया मेन वर्ब। एंड देन इसके हेल्प में ये टेंस बताने के लिए आया, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब जो रहेगा इसके हेल्प में, ये मेन वर्ब के हेल्प में जो एक वर्ब आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब को कभी कभी बालक ध्यान रखिएगा, इस हेल्पिंग वर्ब को कभी कभी कहीं कहीं आप देखोगे ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोला जाता है। ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एम, इज, आर। जो देखो ये सब क्या स्टेट बता रहे हैं, स्टेट मतलब अवस्था के बारे में बता रहे हैं। ये पोसेशन के केस में भी कहीं कहीं पे यूज होगा, ये कहीं कहीं पे मूड के केस में भी आएगा, कहीं कहीं पे डेयर। यूज टू मतलब जिसकी आदत, जब आदत लग जाता है ना, उस केस में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, ही यूज टू स्मोक, वो पहले धूम्रपान किया करता था, एक आदत के बारे में, हैबिट के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा एक और वर्ब है इन दोनों के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, लिंकिंग वर्ब मतलब कि कुछ ना कुछ लिंक करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को जो जोड़ता हुआ एक वर्ब होगा उसको हम लोग बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एक पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा कर्ता, उस कर्ता को बाकी के रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जो जोड़ने वाला वर्ब होगा उसको आप क्या बोलोगे, लिंकिंग। लिंक माने जोड़ना, लिंकिंग वर्ब। सो जोड़ने वाला ये वर्ब होगा, ये क्या होगा, जोड़ने वाला वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये रहा आपका मेन वर्ब और इसके सहयोग में कि चलो तुम्हें नैया पार करा देते, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, हेल्प करना, मेन वर्ब का। लिंकिंग वर्ब का क्या काम है, सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जोड़ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, मेन वर्ब आ चुका है, लिंकिंग वर्ब आ चुका है। तो देखते हैं इन सबको प्रैक्टिस में। जैसे कि एक्शन जब हो रहा हो तो ये क्या होगा, मेन वर्ब। एग्जाम्पल के लिए, द डॉग चेजेस अ रेड बॉल। देखो चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है इसका, तो यहाँ पे चेज करना, पीछा करना क्रिया हो गया, ये क्या है, मेन वर्ब। ये क्या हो गया, मेन वर्ब। नाउ लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल, द बॉय सब्जेक्ट, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट, इज अर्ली, द बॉय इज अर्ली। तो यहाँ पे बॉय को रिलेट कर रहा है अर्ली से, तो यहाँ पे जो ये इज है बालक, दिस इज नथिंग बट लिंकिंग वर्ब। नाउ यहाँ पे जब देखोगे थर्ड वाले में, तो यहाँ पे क्या, सी इज मोइंग द लॉन। इस केस में सर इज है, यहाँ पे भी इज है, एक में यहाँ पे लिंकिंग हो गया, दूसरे में ये हेल्पिंग हो रहा। क्यों ऐसा हुआ सर, तो देखो यहाँ पे केवल और केवल एक ही वर्ब आया है जो कि बस इस सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जोड़ रहा है। बट इस केस में ये जो इज है ये भाई साहब इसके हेल्प में आया, मूविंग के, ठीक है, मूविंग के हेल्प में आया ये इज, इसलिए ये भाई साहब हो गए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस केस में ये लिंक कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। और इस केस में देख लो, फर्स्ट वाले में तो चेंज करना, क्रिया का बोध हो रहा है, एक ही वर्ब है वहाँ पे। नाउ सेकंड एग्जांपल, द स्नेल क्रॉल्स बैक होम। वो वापस अपने, अब कैसे जाएगा, रेंगते हुए। कैसे जाता है ये, रेंगते हुए स्नेल। देसी भाषा में क्या इसको बोलते हो, घोंगा। घोंगा को चलते देखे हो ऐसे, पीछे 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 कुछ वाइट सब्सटेंस छोड़ता जाता है, लार जैसा, रेंगते हुए जाता है। तो ये रेंगते हुए अपने घर को जा रहा है, जाना, घर को रेंगते जाना, क्या हो गया, ये क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, है ना। रेंगते हुए देखो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, ये मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। और ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है द कैट्स, और यहाँ पे ट्विंस है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा, ये आर जोड़ रहा है। द कैट्स आर ट्विंस, कैट्स क्या हैं, जुड़वे हैं। तो यहाँ पे जो आर है वो क्या कहलाएगा बालक, लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब। नाउ इस एग्जाम्पल में
एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कैसे सर, आई एम फीडिंग द फिश, मैं इस मछली को खाना खिला रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ। अब चूंकि ये मेरी स्टेट को दर्शा रहा है कि मैं क्या खाना खिला रहा था या खिलाऊंगा या खिला रहा हूँ, तो ये बोल आप खिला रहे हो, प्रेजेंट में बात हो रही, टेंस की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? समझ में अगर आ रहा है तो लाइक कर देना, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि YouTube रिकमेंड करेगा इस वीडियो को, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स समझते, एग्जाम्पल से, लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल से। अब लिंकिंग वर्ब क्या बताएगा, ये बताएगा समथिंग और समवन जो भी है वो था या अभी भी है, प्रेजेंट में भी है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, द बॉय इज अर्ली, द बॉय इज अर्ली, अभी है, जा रहा है, सवेरे सवेरे, है ना। ये जो बॉय है, लड़का, सब्जेक्ट, इसको कनेक्ट कर रहा है अर्ली से, कौन, इज, अभी के बारे में बता रहा है, क्या, अभी। द बॉय वाज अर्ली, तो अभी नहीं, था, पीछे। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज द बॉय, क्या है ये, अर्ली है। तो ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को इससे रिलेट कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है, ये रहा बॉय, ये क्या है, अर्ली है। व्हाट वाज द बॉय, तो ये पूछ रहा है कि लड़का क्या था, हमने बोला अर्ली, अर्ली। अब अर्ली मॉर्निंग, वो वाली मॉर्निंग, लेकिन अर्ली मतलब क्या हुआ, सुबह नहीं था वो, हाँ कह सकते हो जल्दी था, सुबह सवेरे था, सुबह सवेरे था, है ना। नाउ द लेमन इज सॉर, द लेमन इज सॉर, अभी हमने काटा, देखा, चखा, खट्टा लगा, तो हमने क्या बोला, द लेमन, क्या है लेमन, इज सॉर। हमने कहा व्हाट इज द लेमन, मैंने कहा कैसा है ये, हमने कहा सॉर। इस केस में वाज कनेक्ट कर रहा है, व्हाट वाज द लेमन, हमने बोला सॉर, खट्टा। देन मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आई एम अ पेंटर, तो यहाँ पे एम क्या हो गया, एम क्या हो गया, जोड़ रहा है मुझे, और ये पेंटर पे मेरे बारे में ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, पेंटर। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पे जितने सेंटेंस हो सकता है फॉर्म करो, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम क्या, अ वर्कर, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एम होगा वो क्या कहलाएगा बालक, लिंकिंग वर्ब। ऑब्वियसली वर्ब तो है, साथ ही साथ ये ऑक्सिलरी वर्ब में भी आएगा। नाउ अब एग्जांपल लेके चलते हैं कि ठीक है और भी एग्जांपल दो सर, है ना, और भी एग्जांपल दो। जैसे कि ये एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं, ये एग्जांपल कर चुके हैं, ये एग्जांपल कर चुके हैं, ये भी एग्जांपल कर चुके हैं। कैट्स को, कैट्स क्या है, ट्विंस, जुड़वा। वैसे ही हम दोनों क्या है, हम दोनों क्या है, आप देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो चलो कुछ देर के लिए सही जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। सो बी आर फ्रेंड्स, बी सब्जेक्ट, आर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, और फ्रेंड्स इनको जोड़ रहा है, तो टोटल मिला के हो गया हम लोग दोस्त। नाउ और भी एग्जाम्पल, द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, फूल क्या है, खूबसूरत, तो ये क्या हो गया, इज। द राइड इज ऑसम, द राइड इज ऑसम, वो देख रहे झूला वाला, झूला वाला राइड, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इज क्या हो गया, ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। सेम बाकी सब में भी है। नाउ अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि आप बताओगे क्या लग रहा है देख के। द फ्लावर इज ग्रोइंग फास्ट, द फ्लावर इज ग्रोइंग फास्ट, ये जो फूल है वो बढ़ रहा है तेजी से, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्रिया दिख रही है क्या, क्रिया समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने का काम हो रहा है। अब इस बढ़ने के काम को सपोर्ट करने के लिए, उसके टेंस को बताने के लिए ये इज आया। बताओ क्या होगा बालक, ये क्या ये लिंकिंग वर्ब होगा,
क्या ये लिंकिंग वर्ब होगा या फिर इसको मैं एच वी लिख दूं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्लियर, हेल्पिंग वर्ब। चलो नेक्स्ट, वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी के लिए। झूला झूलने गए एकदम से डिज्नीलैंड में झूला झूलने गए और पहले से ये चक्री चल रही है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं टिकट खरीद के, अब हमारी बारी आएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंतज़ार, वी आर वेटिंग, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं फॉर आवर टर्न। सो वी आर वेटिंग, क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो आर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ये हेल्पिंग हो गया। विजिट करने जाएंगे ना फार्म को, विजिट करने जाएंगे, तो प्रेजेंट में नहीं है ये, फ्यूचर में होगा। उसको बता कौन रहा है, विल। देन आई हैव फेड द फिश, मैंने मछली को खाना खिला दिया है। तो खिला दिया है, खिलाना हो गया कार्य, और चूंकि ये हो चुका है, ये अवस्था कौन बता रहा है, ये भाई साहब। तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग। और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे इज हो गया, यहाँ पे आर हो गया, ये सब के सब क्या कहलाएंगे बालक, सभी के सभी कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सभी के सभी कहलाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हमने देखा कि कभी ये इज लिंकिंग वर्ब हो जा रहा है, कभी ये हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सुविधा के लिए, आपके लिए, ये रहा आपके सामने एक इमेज जिसमें कि इस साइड में जितने भी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं वो दिया हुआ है वेन डायग्राम बना करके। और ये कॉमन है, किसके किसके बीच कॉमन है बालक, ये कॉमन है मेन वर्ब में भी आ सकता है, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी कभी कभी यूज होता है, और ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है। और इस साइड में जितने भी आप क्रिया लगा लो, जितने भी क्रिया है, दौड़ना, खाना पीना, लंद बंद, जो भी करना है सब कुछ यहाँ पे जोड़ दो, ये सब के सब कहलाएंगे क्या, मेन वर्ब, एक्शन वाला जो एक्शन बताएगा। और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज होगा, और ये कॉमन वर्ब है जो कि कहलाता है लिंकिंग वर्ब। सो ये सारे वर्ब्स हैं जो कि लिंकिंग वर्ब है। और ये सब इंडिया पूरा सर्किल ऐसे लेकर के, ऐसे मैंने सर्किल लिया, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सर्कल प्लस और भी जितने आप क्रिया लगा दो जिससे एक्शन का पता चले, वो सब के सब मेन वर्ब। और ये जो बीच वाला है इतना येलो कलर में, ये है लिंकिंग वर्ब। तो आज हमने कवर किया है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इमेजेस के साथ और इंटरेस्टिंग अभी बचा है, इसका और भी इंटरेस्टिंग बचा है जो कि हम लोग, चूंकि ये लेंथ थोड़ा बड़ा हो जा रहा है वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में फटाक से 10 मिनट का एक और वीडियो होगा और इसमें हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।